चतुर्थी विभक्ति। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। कर्मणा यम अभिप्रैति क्रियापद संप्रदानम। इस सूत्र से 5 पद है। सूत्र में कारके का अधिकार है। दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदान संज्ञा स्यात्। दानस्य कर्मणा यम संबंधुम इच्छति सा संप्रदानम भवति। दान क्रिया के कर्म के साथ कर्ता जिसे संबंध या युक्त करना चाहता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। सम्यक प्रदीयते अस्मै तत्संप्रदानम। जिसे कुछ दिया जाए परंतु उस वस्तु को वापस ना लिया जाए वह संप्रदान होता है। चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने। इस सूत्र में 2 पद हैं। अनभिहिते। चतुर्थी विभक्ति का विधान करने के कारण विधि सूत्र यत् संप्रदानम भवति तस्मात् संप्रदानात् चतुर्थी विभक्ति ही भवति। अनभिहित अनुक्त संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जहाँ संप्रदान संज्ञा होती है वहाँ संप्रदान होने के कारण चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण विप्राये गाम ददाति। ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ दान क्रिया का कर्म गाय है। इस कर्म के द्वारा विप्र को अपनी ओर संबंध करना चाहता है। अतः विप्र की कर्मणा यमभिप्रैति स संप्रदानम से संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी व्यक्ति होती है। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ ददाति में लट कर्ता अर्थ में लाया गया है। अतः कर्ता उक्त है और संप्रदान विप्र अनुक्त है। क्रिया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम। इसका अभिप्राय यह है कि यदि कर्ता कर्म के साथ नहीं अपितु तो क्रिया के साथ किसी को उद्देश्यत्वेन संबंध करना चाहता है तो उसकी भी संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी व्यक्ति होती है। वार्तिकार्थ। अकर्मक क्रिया के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसे भी संप्रदान कहते हैं। प्रत्यय शेते। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया शेते के द्वारा संतुष्टम कर्म अतः पतेः क्रिया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम से संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होकर प्रत्यय बना। रुच्यार्थानम प्रीयमाणा। रुच्यार्थानम प्रीयमाणा। रुच्यार्थानम प्रीयमाणा। संप्रदान कारके का अधिकार। संप्रदान संज्ञा करने के कारण रुच्यार्थानम प्रीयमाणा। रुच्यार्थानम प्रीयमाणा। रुच्यार्थानम प्रीयमाणा। संप्रदानम कारके का अधिकार। संप्रदान संज्ञा करने के कारण संज्ञा श्रुत। रुचि अर्थः येषां ते रुच्यार्थः तेषां बहुव्रीहि समासः। रुच्यार्थानम धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽर्थः संप्रदानम स्यात्। हरे रोचते भक्ति। रुच अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होता है उसका अर्थ ही संप्रदान संज्ञा होती है। हरे रोचते भक्ति ही हरि को भक्ति अच्छी लगती है। इस वाक्य में रुच धातु के योग में प्रियमाण प्रसन्न होने वाले हरि की उच्चार्थनम प्रियमाणा सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी व्यक्ति होकर हरिये बना। मह्यम मोदकम रोचते। मुझे लड्डू पसंद है। धारे उत्तमर सा। धारे है उत्तमर्मणः। सूत्र में 2 पद है। संप्रदानम कारके का अधिकार। संप्रदान संज्ञा का विधान करने के कारण संज्ञा सूत्र। धार्यते प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संज्ञा स्यात्। भक्ताय धार्यति मोक्षम हरिः। णिजन्त ध्री धातोः प्रयोगे उत्तमर्णः संप्रदान संज्ञकः भवति। णिजन्त ध्री धातु के प्रयोग में उत्तमर्णः साहूकार ऋण देने वाला की संप्रदान संज्ञा होती है। ध्री धातु के प्रयोग में उत्तमर्णः की संप्रदान संज्ञा होती है और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी व्यक्ति होती है। हरि भक्ताय मोक्षम धारयति। भक्त के लिए हरि मोक्ष के ऋणी है। इस वाक्य में णिजन्त ध्री धातु के योग में उत्तमर्णः भक्त की धारे उत्तमर्णः सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई। चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी व्यक्ति होकर भक्ताय मनः। उत्तमर्णः की यदि उत्तमर्णः न कहा जाए तब धारी धातु के प्रयोग में किसी प्रकार की संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी व्यक्ति होगी। यह दोष होगा। स्प्रेह इप्सिता। स्प्रेह इप्सिता। स्प्रेह इप्सिता। इस सूत्र में 2 पद हैं। अनुवृत्ति संप्रदानम कारके का अधिकार। सूत्रकार संप्रदान संज्ञा करने के कारण संज्ञा सूत्र। वृत्ति स्पृह्यते प्रयोगे इष्टा संप्रदानम स्यात्। पुष्पेभ्यः स्पृह्यति। स्पृह धातु के योग में इप्सित जिसको चाहा जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है।
पुष्पेभ्य स्पृहयति, फूलों को चाहता है। यहाँ स्पृह का प्रयोग होने के कारण इप्सित पुष्पों की स्पृह रीप्सिता सूत्र से संप्रदान संज्ञा हुई और चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से चतुर्थी व्यक्ति होकर पुष्पेभ्य बना। इप्सिता किम इष्ट की ही संप्रदान संज्ञा हो, अन्य कर्ता आदि की संप्रदान संज्ञा ना हो। जैसे पुष्पेभ्य बने स्पृहयति, वह वन में फूलों को चाहता है। वाक्य में पुष्प ही इप्सित है, वन नहीं। इप्सित पुष्प की ही संप्रदान संज्ञा होगी, वन की नहीं, क्योंकि वन इप्सित नहीं है। पुष्पाणि स्पृहयति वाक्य में पुष्प इप्सित तम है, अतः कर्तुरिप्सित तमम कर्म सूत्र से पुष्पाणि में द्वितीय व्यक्ति हुई है। क्रुद्रुहेष्यासूयार्थानां यम प्रतिकोपः, क्रुद्रुहेष्यासूयार्थानां यम प्रतिकोपः, क्रुद्रुहेष्यासूयार्थानां यम प्रति अव्ययकोपः। इस सूत्र में 4 पद है। संप्रदानम कारके का अधिकार, संप्रदान संज्ञा करने के कारण संज्ञा सूत्र। क्रुधाद्यार्थानां प्रयोगे यम प्रतिकोपः, स उक्त संज्ञा स्यात्। हरये क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईष्यति, असूयति। क्रुद्रुह, ईर्ष्या और असूय धातुओं या इनके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप, द्रोह, ईर्ष्या, असूया करे या की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। देवदत्ताय क्रुध्यति, द्रुह्यति, असूयति इति वा। हरे द्रुह्यति, हरि से द्रोह करता है। गुरु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्य पर क्रोध करता है। हरे ईष्यति, हरि से ईर्ष्या करता है। हरे असूयति, हरि को असूया करता है। दुर्योधना पांडवेभ्य ईष्यति, खला सज्जनेभ्य असूयन्ति। यम प्रतिकोपा कहने का आशय है कि जिसके ऊपर कोप किया जाए उसकी संप्रदान संज्ञा हो, परंतु भार्याम ईष्यति, वह पत्नी से ईर्ष्या करता है। इस वाक्य में भार्य के प्रति क्रोध नहीं है, अपितु भार्य को दूसरा कोई ना देखे इसलिए गुणों में दोषारोपण किया जा रहा है। यहाँ वास्तविक रूप से पत्नी पर क्रोध नहीं किया जा रहा है, अतः भार्य की संप्रदान संज्ञा न होकर कर्तुरिप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय व्यक्ति हुई। वार्तिक तादर्थे चतुर्थी वाचा, तादर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है, अर्थात जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाए उस प्रयोजन विशेष में चतुर्थी व्यक्ति होती है। तादर्थ का अर्थ है जिस प्रयोजन के लिए, तस्मै इदम तदर्थम तदर्थस्य भाव तादर्थ्यम। उदाहरण मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि को बसता है। इस वाक्य में हरि के भजन का प्रयोजन मुक्ति प्राप्ति है, अतः तादर्थे चतुर्थी वाच्य। वार्तिक से मुक्ति में चतुर्थी व्यक्ति होकर मुक्तये बना। अन्य उदाहरण काव्यम विशते अर्थकृते शिवेतरक्षतये सद्यापर निमित्ते व्यवहार विविधे कांता संमित्तये उपदेशयुजे। घटाय मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति, परेशान परिपीडनाय उपाय दारू, खूंटे बनाने के लिए लकड़ी। नमः षष्ठी स्वा सदालंब षड योगाच्च, नमः षष्ठी स्वा सदालंब षड इनके योग में होने पर चतुर्थी व्यक्ति होती है। हरे नमः प्रजाभ्य स्वस्ति, अग्ने स्वाहा, पितृभ्य सुधा, इंद्राय षट, दैत्येभ्यो हरि।